गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। हम लिख देंगे आगे स्कूल है। और हमें प्रश्न में यह भी दिया गया है, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा ए है, तो हम ए ले लेंगे। और प्रश्न में हमें दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो हम लिख देंगे तीनों भुजाओं का योग बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज तीनों भुजा क्या है, ए ए ए। तो हम लिखेंगे ए प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, 180 सॉरी। तो ए प्लस ए होता है 3a। तो 3a लिखेंगे, 3a इक्वल टू 180। तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमें 180/3, काट देंगे इसे तो हमें आ जाएगा a का वैल्यू 60। तो ये हमारा a का वैल्यू हुआ। तो प्रत्येक भुजा जो है वो 60 सेंटीमीटर का है। तो हमें कहा गया है हीरोन का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √/s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो हमें पहले s का मान निकालना पड़ेगा। तो s का मान कैसे निकालेंगे, s को कहते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का परिमाप बट्टा 2। तो परिमाप कितना दिया हुआ 180 और हम 2 से भाग दे देंगे तो यही हमें आ जाएगा अर्ध परिमाप। तो ये s का वैल्यू हो गया। हमें s का वैल्यू मालूम है और यहाँ से हमें पता चल जाएगा सभी भुजा जो है 60 सेंटीमीटर का है। तो a b c तीनों का वैल्यू 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, s की जगह पे हम 90 पुट करेंगे। 90 माइनस 60, ये भी हमारा 60 है, b भी 60 और c भी 60 सब 60 ही है। तो 90 माइनस 60 और ये भी हो जाएगा 90 माइनस 60। तो हमें यहाँ आ जाएगा 90 और 90 में से जब 60 घटेगा तो आएगा 30। तो 30 मल्टीप्लाई यहाँ भी 30 आ जाएगा और फिर यहाँ भी 30। तो हम इसे 90 को लिख सकते हैं 3 गुने 90, सॉरी 90 को लिख सकते हैं 3 गुने 30 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 30। इसमें 30 का 2 जोड़ा लगेगा तो रूट से हम 2 30 को बाहर निकाल लेंगे। तो 30 मल्टीप्लाई 30 और रूट में बच जाएगा हमारा 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो 90 मल्टीप्लाई 90 होता है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष मतलब 1 साल में 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया लेता है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया, कंपनी कितना किराया देगा 3 महीना में, यही हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार दीवार है। एक त्रिभुजाकार दीवार है जिसकी लंबाई एक भुजा 122 मीटर का है, दूसरा 22 मीटर का है और तीसरा जो है 120 मीटर का है। इसको विज्ञापन के लिए एक कंपनी लिया। तो इसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि कितना क्षेत्रफल का है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ए मीन्स भुजा नंबर 1 122 मीटर, बी दूसरा भुजा है 22 मीटर और तीसरा भुजा है सी इक्वल टू 120 मीटर। तो इसको हमको हीरोन के फार्मूला से बनाना है। हीरोन के फार्मूला से बनाने के लिए इसमें एस का वैल्यू चाहिए। तो पहले हम एस का वैल्यू निकालेंगे। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का वैल्यू 122 प्लस 22 प्लस 120 बाई 2। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 122 प्लस 22 144, 144 और प्लस 120 हो जाएगा 264 बाई 2। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 132। इतना मीटर का आ गया हमको अर्ध परिमाप। तो हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ एस का वैल्यू हम निकाले हुए हैं 132 और फिर 132 माइनस ए का वैल्यू 122 है तो 122 रख देंगे। फिर 132 माइनस कितना है 122 सीधा 22 है तो फिर 132 माइनस 120 कितना आ जाएगा, घट के ये 132 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमें 10 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 110 और यहाँ पे हमें आएगा 12। तो 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 132 गुणनखंड निकाल कर देखेंगे। तो 132 का 2 से करेंगे और 6 दूनी 12 और 1 इधर गया तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 33 और फिर 3 से लगाएंगे तो 11। तो हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। 10 को लिख सकते हैं हम 2 या 10 को 10 छोड़ देंगे, यहाँ से हमें 10 और आ सकता है। 110 को लिख सकते हैं 11 गुने 10 और 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ से हम जोड़ा लगाएंगे 10 कितना, सबसे पहले देखेंगे 2 कितना, 2 1 2 3 4 4 2 है तो 2 का 2 जोड़ा लगेगा तो 2 2 बाहर आ जाएगा। 3 कितने हैं तो 1 3 यहाँ है और 1 3 यहाँ है, इन दोनों का भी 1 जोड़ा लगेगा तो ये भी 1 3 बाहर आ जाएगा। फिर देखेंगे 11 का कितना है तो 11 2 है, एगो 11 भी बाहर आ जाएगा और 10 भी 2 है तो 10 में से एगो 10 भी बाहर आ जाएगा। अब इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12
और 12 को 11 बार पढ़ेंगे तो 132, और 132 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का विज्ञापन के लिए 1 साल में 5000 रुपया लेता है। तो कंपनी 3 महीने के लिए लिया है और इतना एरिया का जो है त्रिभुजाकार में बोर्ड लगवाएगा विज्ञापन के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे 1 साल का कितना होता है। 1 साल में विज्ञापन का खर्च तो हमें आएगा 1320 मल्टीप्लाई 5000, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 5000 ले रहा है तो हमको निकालना 1320 मीटर स्क्वायर का। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तो क्या आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10 का 0, और ये 4 0 रेस्ट बच जाएगा। 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 5 से 15, 1 16 का 6 और हासिल 1, फिर हो जाएगा 5 और 1 6, तो हमें 660 आ जाएगा। और 4 0 रेस्ट बच के तो 4 0 उसको भी हम लिख देंगे। इतना रुपया 1 साल का है। तो कंपनी जो है 3 महीने के लिए विज्ञापन के लिए लिया है। 3 महीने का क्या हो जाएगा, 1 साल में 3 महीने का 4 जोड़ा होता है, तो 4 से इसमें भाग देंगे। तो 3 महीने का खर्च जो होगा वो 1 2 3 4 5 बाई 4 से भाग दे देंगे। तो 4 में क्या होगा, 4 एकम 4, इधर 2 गया, 4 अट्ठे 4 छक 24, 4 छक 24, 2 इधर गया, 4 पंचे 20 और 4 0 रेस्ट। इसका मतलब 16,50,000 रुपया जो हुआ 3 महीने का विज्ञापन का खर्च हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तीनों भुजा दिया हुआ है जिसको हम ए, बी और सी बोलते हैं, ए, बी और सी। तो ए इक्वल टू दिया हुआ है 15 मीटर, बी इक्वल टू दिया हुआ है 11 मीटर और सी इक्वल टू दिया हुआ है 6 मीटर। और इस क्वेश्चन में बोला गया है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी भाग को जो है पेंट किया गया जिसका क्षेत्रफल निकालना। तो हिरोन का फॉर्मूला लगाना है तो हमको फिर से जो है एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए का वैल्यू क्या है 15 प्लस बी का वैल्यू है 11 और सी का वैल्यू है 6। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 15 और 11 हो जाएगा 26 और 26 और 6 हो जाएगा 32। तो 32/2 और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 16 मीटर। तो हिरोन के फॉर्मूला से, हिरोन के सूत्र से, हिरोन के सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस
सी, बिल्कुल सही। तो एस का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं हम? 16। यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस ए का वैल्यू क्या था? 15 लिख देंगे। और 16 माइनस बी का वैल्यू क्या है? 11, तो 11 लिख देंगे हम। और फिर जो है सी का वैल्यू क्या है? 6, तो 6 लिख देंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ 16 और फिर यहाँ जो माइनस होगा तो 1, फिर माइनस होगा तो 5 और यहाँ पे माइनस होगा तो आएगा 10। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 4, 2 लिख सकते हैं। 5 को 5 ही रहने देंगे और 1 से किसी भी संख्या को गुना कर दे तो वही हो जाता है, 2 खत्म हो गया। और 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो 2 का कितना जोड़ा है? 1, 2 और 5 का सिर्फ 1। तो 2 2 बाहर आ जाएगा, 1 5 बाहर आएगा और 1 जो 2 है वो वैसे ही रह जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लगा। तो हमें कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 √2। और मीटर में दिया हुआ है तो हमारा एरिया जो है मीटर स्क्वायर में है। और यही जो है हमारा आंसर हो गया, जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा था निकालने के लिए।